हेलो। ओके, ठीक है ठीक है। दिन हम लोग जो मनाते हैं गुड़ी पाड़वा, ऐसा हर एक जगह साउथ में भी है, हर जगह ये त्योहार मनाया जाता है। जो संवत शुरू है और जो शादी वाहन में भी संवत शुरू करे, वो सब एक ही दिन पड़ते हैं। वो आज के दिन है और सारे देश में उसको माना जाता है। उसी के हिसाब से सब हमारे तिथियां और सब हमारी तारीखें मनाई जाती है। खास करके त्योहार, और हम लोग चंद्रमा के कैलेंडर पे चलते हैं और विदेशी लोग जो हैं वो सूर्य के कैलेंडर पे चलते हैं, इसलिए उनकी तारीख कभी बदलती नहीं है। अपने यहाँ हर एक त्योहार हमेशा चंद्र की स्थिति पर होता है और इसलिए हमारे यहाँ की तारीख भी बदलती है और अलग अलग दिन वही त्योहार। इस प्रकार चंद्रमा का जो हम लोग बहुत मान करते हैं और उसके अनुसार जो अपनी सब तिथियां मानते हैं, उसका कारण ये है कि चंद्रमा का असर मनुष्य पर ज्यादा होता है, सूर्य का नहीं होता। और चंद्रमा के साथ जो और ग्रह है उनका भी असर मनुष्य पर होता है, इसलिए चंद्रमा को ही हम लोग मानते हैं और उसी के अनुसार सब अपने जो भी त्योहार है या जो भी तिथियां हैं वो मानते हैं। एक तारीख ऐसी जरूर है कि जो सूर्य के रूप से होता है, और जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है, अब जो है चंद्रमा के हिसाब से ज्योतिष शास्त्र भी हमारे यहाँ चंद्रमा के ही हिसाब से चलता है। ज्योतिष में भी चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है, कहाँ है क्या है, तो उसी के अनुसार ज्योतिष शास्त्र बनाया जाता है। और इसीलिए जो पहले हमारा कैलेंडर बनाया गया, जिसको कि हम लोग कहते हैं शालीवाहन शक, वो भी सब चंद्रमा पे ही बना, सारी तिथियां भी चंद्रमा पे बनी। तो जिन लोगों को अपनी तिथि का
पता नहीं होगा, वो समझ नहीं पाएंगे कि क्यों अलग अलग तिथि पे ये त्योहार आते हैं। तो जो भी हो, हमें सोचना चाहिए कि चंद्रमा का इतना महत्व हम लोगों ने किया, उसका कारण यह है कि चंद्रमा से जो हमारे ऊपर असर आते हैं उसके बारे में हम सतर्क रहें। चंद्रमा से सबसे बड़ा जो असर यह आता है कि हमारी लेफ्ट साइड उस पर आधारित है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड हमारे अंदर आ गई है, जिसका कि बड़ा विशेष रूप से हम लोगों ने जतन किया हुआ है, इस देश में माना हुआ है, इसकी वजह यह है कि इसके परिणाम हमारे ऊपर हम मानसिक, लेफ्ट साइड में जो असर आते हैं वो मानसिक है और बौद्धिक नहीं है, मानसिक है। और वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो मानसिक तकलीफें हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। चंद्रमा के जो असर है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए चंद्रमा की वो देखी जाती थी जैसे अमावस्या चंद्रमा की होगी या पूर्णिमा होगी, तो अगर किसी आदमी में मिर्गी की बीमारी हो या इस तरह की मानसिक तकलीफ हो तो बहुत बढ़ जाए। उस वक्त में एकदम दिखाई देगा कि इनको असर आया है पूर्णिमा का, या इन पर असर आया है कि अमावस्या का। इसलिए हम लोग इस तरफ बहुत संवेदनशील है कि चंद्रमा कहाँ है, कौन सी स्थिति में है, क्या है। और इसका कैलकुलेशन हमारे यहाँ इतना बारीक किया हुआ है कि हमारे यहाँ ग्रहण कब लगेंगे और ग्रहण की स्थिति क्या रहेगी, वो कब छूटेंगे, इतना ज्यादा हमारे यहाँ उस पर विचार किया गया है और इतना हमारे अंदर उसका ज्ञान है। इससे दिखता है कि अपने देश में चंद्रमा के असर का बहुत ख्याल किया गया, विचार किया गया और उस पर इतना उन्होंने उस पर आधारित इतनी बातें करी हुई। अब ऐसा है कि मॉडर्न टाइम्स में हम लोग आ गए तो सूर्य के ही ऊपर से सब चलता है, पर ये बात सही नहीं है। हमको चंद्रमा की स्थिति जरूर देखनी चाहिए कि आज क्या स्थिति है, कल क्या स्थिति है, आज कौन सा असर आएगा। ये बड़ा गहन विषय है जिसके बारे में जानना चाहिए और अपने देश में इसके ऊपर बड़ा विचार किया गया। अब आज के दिन जो इतना माना जाता है वो नव वर्ष है, इसलिए ऑल्सो चंद्रमा के आगमन है, चंद्रमा का आगमन है, इसलिए भी आज का दिन माना जाता है। इस दिन जो गुड़ी पाड़वा कहते हैं जिसको, कि एक लोटे के अंदर एक पटाखा लगा के और पटाखे का डंडा वो जो लोटा होता है उसमें लगा देते। अब ये जो लोटा होता है ये रिप्रेजेंट करता है कुंडलिनी और उसपे समर्पित होकर के किया। शालीवाहन लोग जो थे वो देवी भक्त थे और कहा जाता था कि ये देवी को शाली देते थे, शाल देते थे। और पर वो 7 वाहन भी कहलाए जाते शुरू में, क्योंकि वो 7 चक्रों को मानते थे, इसलिए उनको शालीवाहन कहते हैं। बाद में बदल गया, पर है 7 वाहन और 7 वाहन से अब शालीवाहन हो गए। और शालीवाहन का प्रतीक वही बनाते हैं कि ये गुड़ी खड़ी करेंगे। गुड़ी माने जिसको कहना चाहिए कि झंडा है, वो प्रतीक रूप। और उसके ऊपर में एक जो लोटा होता है उसका भी एक पर्टिकुलर शेप होता है, उससे होता है। वो भी कुंडलिनी का द्योतक है, तो वो कुंडलिनी के पुजारी थे, कुंडलिनी को मानते थे, इसलिए उन्होंने वो चीज इस तरह की बनाई है। और जो मानता है
वो ऐसी गुड़ी अपने घर में खड़ी करता है, एक कहना चाहिए ऐसा झंडा लगाता है। तो इसका कारण वही है कि वो लोग चाहते थे कि हम इस दिन कुंडलिनी का स्वागत करते और कुंडलिनी का विशेष रूप से वो प्रदर्शन करते थे। लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं, अब कष्ट आ रहे वही चीज करते रहते हैं, पर पूछना तो चाहिए कि ऐसे क्यों, ये क्या चीज है। तो क्योंकि वो 7 वाहन थे, 7 वाहन को मानते थे और कुंडलिनी के रक्षक थे, कुंडलिनी की पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह से अपना नववर्ष शुरू किया। और नववर्ष में उन्होंने ये जो तक मतलब ऐसी मनाया कि एक लोटा हो और उसके नीचे ये झंडा, ये गुड़ी लगाई जाए। इस चीज को इतना मानते नहीं और कोई जानता भी नहीं है, पर संवत्सर भी जो छपता है यहाँ विक्रम, वो भी आज ही से शुरू हुआ है। हो सकता है दोनों के साल अलग हो, पर दिन यही है। ये भी इसी अमावस्या को मानते हैं और वो भी इसी अमावस्या को मानते हैं। तो इस तरह से ये जो गुड़ी पाड़वा है, मैंने ये जो चीज है, ये सभी दोनों इसमें माना जाता है। अमावस्या नहीं होती, प्रथमा जिसको कहते हैं, पहला दिन, वो है आज। इसीलिए आज चंद्रमा वगैरह कुछ नहीं, आकाश में पूरा अंधेरा है। पर हम लोगों को जानना चाहिए कि हमारे देश के अंदर ये क्यों होता है और उसके अंदर इसकी क्या विशेषता है। जब तक हम लोग अपने देश के बारे में नहीं जानेंगे, हमें उसके प्रति आदर, उसके प्रति में प्रेम नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बड़ी गहरी चीजें हैं और वो गहरी चीजें हम जानते ही नहीं क्या है। अब कह दिया कलिजुग है, ये कलिजुग क्यों है, कैसे आया, इसका क्या मतलब है, ये सब हम लोग जानते नहीं है, सिर्फ सुन सुन के बातें करते हैं। और इसकी बड़ी भारी कहानी है कलिजुग की, परीक्षित राजा के टाइम की। वो कोई जानता ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं, सब बेकार की चीजें पढ़ते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा कभी हो तो रामायण पढ़ लेंगे, पर इसका जो पीछे में जो संदेश है या इसके पीछे में जो शास्त्र है, उसके बारे में कोई जानता नहीं। तो हम सहयोगियों को चाहिए कि हम जानें हमारे देश की जो सभ्यता है वो कहाँ से आई और किस तरह से हम इस स्थिति में पहुंचे, ये जानना चाहिए। क्योंकि उसको जाने बगैर हमारे अंदर यही परदेसी दिमाग आ जाएगा और उससे अहंकार और ये सब चीजें आ जाएंगी। बेहतर है कि समझ लें कि हमारे अंदर जो ये चीजें हैं वो कहाँ से आई, उसका क्या महत्व है, ये हम क्यों करते हैं। बस यूं ही अपना करते हैं सब लोग, तो हम भी करते हैं, ये बात ठीक नहीं, उसको समझ लेना चाहिए। ये मैं चाहती हूँ कि सब सहयोगी इसको जान ले, समझ लें। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम सब लिखते, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और जान सकते। अपने यहाँ सारी किताबें हैं, हिंदुस्तान में हिंदी भाषा में इतनी किताबें हैं, कोई ये किताबें पढ़ता ही नहीं। सारी दिल्ली में ही मिलती है, मैंने तो दिल्ली में ही खरीदी थी। तो इनके बारे में जानना चाहिए। जो पौराणिक है, वैसे कहने को तो पुराण है, लेकिन उसमें बहुत सी कायदे की बातें हैं जो समझ लेने से हम समझ सकते हैं कि भारतवर्ष के नींव में क्या चीज है। हम लोग क्यों हिंदुस्तानी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, मतलब सामाजिक रूप से ना हो पर सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। और दूसरा ये कि धर्म में कैसी स्थापना करना चाहिए, धर्म क्या है, बहुत कुछ गहरी बातें लिखी हुई हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ इसका अध्ययन करें, पढ़ें, तो एक नई दिशा आप लोगों को मिल सकती है। क्योंकि विदेशी भाषा जो है या विदेशी जो कुछ विज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल कहना चाहिए। इसलिए आप लोग कोशिश करें, यहाँ आपके यहाँ सस्ता साहित्य रहे ना,
मैंने वहीं से बहुत सी किताबें खरीदी। और सुंदर है दुकान थी, उसी दुकान से बहुत सी किताबें पढ़ी थी और लाई थी। बहुत सस्ती मिलती है, पैसा नहीं लगता, पर टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। अब फालतू चीज़ों में हम पढ़ते रहते हैं, फालतू सिनेमा देखते रहते हैं, फालतू न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, पर जो हमारा अध्ययन होना चाहिए वो बहुत गहन और ऐसी चीज़ों पे होना चाहिए जो हमारे पास बहुत सालों से आई हुई है। आज का दिन बड़ा शुभ है। वैसे मेरी इतनी तबीयत अच्छी नहीं थी, पर मैंने कहा कि अब ऐसे शुभ अवसर पे क्या करें, पूजा में तो जाना ही। अनंत आशीर्वाद है। स्थितो कलश पूजा। कलशस्य मुखे विष्णुः, कंठे रुद्रः समाश्रितः, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणाः स्मृताः, कुक्षौ तु सागराः सर्वे, सप्तद्वीपा वसुन्धरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो, सामवेदो यथवर्णः, अङ्गैश्च सहिताः सर्वे, कलशन्तु समाश्रिताः, अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी तथा, आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः, गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। श्रीवरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
हम सभी लोग झुक करके श्री माता जी को प्रणाम करते हैं और उसके बाद कुंडलिनी उठा करके बंधन लेंगे। हम सभी लोग 3 महामंत्र लेंगे, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री
सहस्रार स्वामिनि मोक्षप्रदायिनि माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने सीधे हाथ को ज़मीन पे रखेंगे, राइट हैंड ऑन मदर अर्थ। अपनी आंखें खुली रखिए और श्री माता जी को देखिए। श्री महाकाली जी की स्तुति को हम सुनेंगे। सिर्फ बहुत हृदय से गाई हुई वंदना है महाकाली की, उनके नाम है यहाँ। और आंखें आप कृपया खुली रखिए।
श्री महाकाली भैरवनाथ साक्षात। थोड़ा सा लाउडली बोलिए। हम जो भी मंत्र लेंगे नवरात्रि में, जो लोग कम बोलते हैं ना, उनको मंत्र थोड़ा सा लाउडली बोलना चाहिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री भैरवनाथ साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हम सभी लोग श्री माता जी से विनती करें कि श्री माता जी मेरे अंदर लेफ्ट साइड से जुड़े हुए जो भी अज्ञानता, भय, दोष, निराशा, उदासीनता, आलस्य, जड़ता, कुसंस्कार, अविद्या, अटैचमेंट्स, सांसारिक चीज़ों के प्रति आकर्षण, भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण, वासनाएं, अशुद्ध इच्छाएं, मृत तत्वों की बाधाएं, अगुरु को गुरु की बाधाएं आदि ऐसे जो भी विकार हैं वे आपकी कृपा से नष्ट हों, दूर हों। श्री माता जी, प्लीज डिस्ट्रॉय all the evil forces working in my left channel. हमें बहुत सतर्क बैठना है। लेफ्ट साइड से हमारे अंदर सतर्कता आती है, शारीरिक सतर्कता, मानसिक, सांसारिक और आध्यात्मिक सतर्कता। हर एक चीज़ के प्रति हम बहुत सतर्क होते हैं। जब लेफ्ट चैनल शुद्ध हो जाती है तब हमें ये पता चल जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये वास्तविक सतर्कता है। अब लेफ़्ट साइड की जो सभी उंगलियों के टिप्स हैं, पोर हैं, इन पर अपना टेंशन दीजिए महसूस करके।
अब इसी हाथ को बैक आज्ञा पे रखिए, राइट हैंड ऑन बैक आज्ञा। आंखें खुली रखिए, श्री माता जी की तरफ देखिए। सभी लोग गाइए साथ में, ओम स्वाहा श्री महागणेशाय, ओम स्वाहा श्री महागणेशाय, ओम स्वाहा श्री महागणेशाय। Om Gam Swaha, Om Shri Hrim Klim Glom Gam Swaha, Om Shri Hrim Klim Glom Vidyanta Gam Swaha, Om Shri Hrim Klim Glom Vidyanta Gam Swaha, Om Vara Varada Vidyanta Swaha, Om Vara Varada Vidyanta Swaha, Ganajanameva Sam Vidyanto Swaha, Garvajanameva Sam Vidyanto Swaha, Om Swaha। सभी गाइए, गणेशा ओम स्वाहा श्री महागणेशा, ओम स्वाहा श्री महागणेशा, ओम
सामने ले लीजिए। अब जो प्रभाव है उसे महसूस कीजिए बैक आज्ञा में, मस्तिष्क में। और श्री महागणेश से प्रार्थना करें कि जो भी हमारे अंदर पुरानी स्मृतियां हैं, नकारात्मक स्मृतियां हैं जो अभी तक चिपकी हुई हैं, उन सब से हमें मुक्त करें। हे श्री महागणेश। प्लीज टेक आउट ऑल दी नेगेटिव memories which is still lingering in my brain. अब जब हम श्री गणेश जी को याद करते हैं तो हमें साथ साथ श्री जो कार्तिकेय जी हैं उन्हें भी हमें स्मरण करना चाहिए। तो अपने लेफ्ट हैंड को ज़मीन पर रख दीजिए, लेफ्ट हैंड ऑन मदर अर्थ, फील अवर राइट मूलाधार, pray to Shri Kartikeya. O Shri Kartikeya, please destroy all the devil forces, evil forces working in my right channel in the form of aggressiveness, reactions, all the krodhas, ego, श्री कार्तिकेय साक्षात। ओ त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
हाथ को गोद में रख लीजिए, लेफ्ट हैंड ऑन लैप। तो आज का जो दिन बेसिकली हम जो मनाते हैं गुड़ी पड़वा के रूप में, जिसके बारे में अभी श्री माता जी के प्रवचन में माँ ने बताया है कि ये कुंडलिनी को मानते थे, जो शाली वाहन थे, उसी रूप में उन्होंने इसको मनाना शुरू किया। तो हम लोग भी अपने भीतर बैठी हुई कुंडलिनी माँ और सभी कुंडलिनी को चलाने वाली साक्षात श्री आदिशक्ति, जो इनकी तस्वीर हम देख रहे हैं सामने, तो हाथ जोड़ करके अपने भीतर बैठी हुई कुंडलिनी माँ को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि माँ आप हमारे अंदर जागृत हों, चक्रों में मौजूद सभी विघ्न बाधाओं को आप दूर करें और सहस्त्रार पर विराजमान हों। दोनों हाथ गोद में रख लीजिए और अपना चित्त जो है वो अपने भीतर स्थित कुंडलिनी माँ पे रखते हुए कुंडलिनी की स्तुति को हम सिर्फ सुनते हुए अपनी भीतर बैठी हुई कुंडलिनी को महसूस करें। Shri Kundalini Stuti Stotra is a hymn composed by the primordial goddess Adi Shakti Shri Bhairavi herself in description and praise of the divine energy called as Kundalini or the Holy Ghost, which resides in all human beings. We are grateful to Pandit Ananta Narayan Kashikar for his guidance in recitation and translation of Shri Kundalini Stuti Stotra. Shri Kundalini Stuti Stotram. जन्मोद्धार निरीक्षणी हतरुणी वेदादि बीजादिमा नित्यं चेतसि भाव्यते भुवि कदा सद्वाक्य संचारिणी मां पातु प्रियदास भावक पदं संघायते श्रीधरा धात्रीत्वं स्वयमादिदेववनिता दीनातिदीनं पशुं रक्ताभामृतचन्द्रिका लिपिमयी सर्पाकृतिर्निद्रिता जागृत्कूर्मसमाश्रिता भगवती त्वं मां समालोकय मां
मांसोद्गन्धकुगन्धदोषजडितम् वेदादिकार्यान्वितम् स्वल्पस्वामलचन्द्रकोटिकिरणैर्नित्यं शरीरं कुरु। सिद्धार्थी निजदोषवित्स्थलगतिर्व्याजीयते विद्यया कुण्डल्या कुलमार्गमुक्तनगरी मायाकुमार्गश्रिया यद्देवं भजति प्रभातसमये मध्याह्नकालेऽथवा नित्यं यः कुलकुण्डलीजपपदां भोजं ससिद्धो भवेत्। वैवाकाशचतुर्दलेति विमले वाञ्छाफलोन्मूलके नित्यं सम्प्रति नित्यदेहघटिता साङ्केतिता भाविता विद्याकुण्डलमालिनी स्वजननी मायाक्रिया भाव्यते यैस्तैः सिद्धकुलोद्भवैः प्रणतिभिः संस्तोत्रकैः शम्भुभिः वाताशङ्कविमोहिनी तिबलवच्छायापटोद्गामिनी संसारादिमहासुखप्रहरिणी तत्र स्थिता योगिनी सर्वग्रन्थिविभेदिनी स्वभुजगा सूक्ष्मातिसूक्ष्मा परा ब्रह्मज्ञानविनोदिनी कुलकुटीराघातिनी भाव्यते। वन्दे श्रीकुलकुण्डली त्रिबलिभिः साङ्गै स्वयंभुप्रियां प्रावेष्ट्याम्बरचित्तमध्यचपलां बालाबलानिष्कलां या देवी परिभाति वेदवदना संभाविनी तापिनी इष्टानां शिरसि स्वयंभुवनिता संभावयामि क्रियाम्। वाणी कोटिमृदङ्गनादमदना निःश्रेणिकोटिध्वनिः प्राणेशी प्रियताममूलकमनोल्लासैकपूर्णानना आषाढोद्भवमेघराज जनितध्वान्तानना स्थायिनी माता सा परिपातु सूक्ष्मपथगा मां योगिनां शङ्करी त्वामाश्रित्य नरा व्रजन्ति सहसा
वैकुण्ठकैलासयोः आनन्दैकविलासिनीं शशिशतानन्दाननां कारणम् मातश्री प्रियकुण्डली प्रियकले काले कलोद्दीपने तत्स्थानं प्रणमामि भद्रवनिते मामुद्धर त्वं पथे कुण्डली शक्तिमार्गस्थम् स्तोत्राष्टकमहाफलम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स योगी भवति ध्रुवम् क्षणादेव हि पाठेन कविनाथो भवेदिह पवित्रौ कुण्डली योगी ब्राह्मणीनो भवेन्महान् इति ते कथितं नाथ कुण्डलीकोमलं स्तवम् एतत् स्तोत्रप्रसादेन देवेषु गुरुगीष्पतिः सर्वे देवाः सिद्धियुता अस्या स्तोत्रप्रसादतः द्विपरार्धं चिरञ्जीवी ब्रह्मा सर्वसुरेश्वरः इति श्री आदिशक्तिभैरविविरचितं श्री कुण्डलिनी स्तुतिस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता She who observes us from देवी नमो नमः। अपनी कुंडलिनी शक्ति पे ही चित्त रखिए। वाइब्रेशंस को ठीक से फील करिए, हाथों पर, सिर के ऊपर। बस रिसीव करते रहिए, और रिसीव करने का तरीका है कि महसूस करते रहिए।
अब अपना सीधा हाथ है फ्रंट आज्ञा पे रखिए। राइट हैंड ऑन फ्रंट आज्ञा चक्र। अपने भीतर बैठी हुई 11 रुद्र शक्तियों से क्षमा मांगे कि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। ओ श्री एकादश रुद्रा, प्लीज फॉरगिव अस फॉर आवर ऑल द ट्रेसपासेस। हाथ को हल्का सा ऊपर उठाइए आज्ञा चक्र से। और धीरे धीरे सिर के तालू तक ले जाइए बिना टच किए। महसूस वहीं करते रहिए, हाथ को सामने कर लीजिए। बोथ द हैंड्स बिफोर श्री माता जी। कीप फीलिंग ऑन सहस्त्रार। दसों उंगलियों के सिरों पर महसूस कीजिए, अटेंशन दीजिए।
अपने सीधे हाथ को सेंटर हार्ट पे रखिए। इन नवरात्रियों में देवी से सभी भयों से मुक्ति की याचना हम बार बार करते रहें कि श्री माता जी हम सभी प्रकार के भयों से मुक्त हों आपकी कृपा से। हमें किसी चीज़ का भय ना हो, शरीर का या ऐसी सारी चीज़ों का जिससे हम भयभीत रहते हैं। आप हमारे भय का नाश करें क्योंकि आप सर्व भय नाशिनी हैं। आप भय नाशिनी भी हैं। भव मतलब भवसागर का जो भय है उसका भी विनाश आप ही करती हैं, इस संसार का भय। श्री सर्व भय नाशिनी साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री सर्वभयनाशिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। पर ब्रह्म स्वरूपिणी आदिशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी आदिशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी जगत जननी चहु वेद बखानी जगत जननी चहु वेद बखानी हे दुर्गे दुर्गति परिहारिणी हे दुर्गे दुर्गति परिहारिणी हे दुर्गे दुर्गति परिहारिणी
कर खड्ग विराजे, अष्टभुजा कर खड्ग विराजे, अष्टभुजा कर खड्ग विराजे। सिंह सवार सकल वरदानी, सिंह सवार सकल वरदानी, हे दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, हे दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, शुंभ विदारिणी माता भवानी, दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, हे दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। ब्रह्मानंद चरण में आरो, ब्रह्मानंद चरण में आरो, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद शरण में धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए और हाथ सामने कर लीजिए। देवी माँ की उपस्थिति को महसूस कीजिए। श्री माता जी आपकी उपस्थिति का अनुभव हमें प्रदान कीजिए।
बिल्कुल सतर्क बैठिए। श्री माता जी की उपस्थिति को अपने भीतर चेतना के रूप में महसूस कर सकते हैं। बहुत अलर्ट मोड में बैठिए।
दोनों हाथ हृदय के स्तर तक लाइए, आंखें खोल के श्री माता जी को देखिए और अपने सभी उंगलियों के सिरों पर फिर से अटेंशन दीजिए। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। हम सभी लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को उठाएंगे और बंधन लेंगे।
लोग अभी ध्यानस्थ स्थिति में बने रहें और यहीं पर हम लोग अभी एक घी कपूर का सेशन होगा नाक में डालने के लिए। जब तक वो उसकी तैयारी हो रही है हम लोग ध्यानस्थ स्थिति में बने रहें।